कहते हैं मौन की महिमा अपरंपार है। शब्दों की एक सीमा होती है, लेकिन मौन असीम है, मौन गहरा है, मौन सच्चा है। शब्द कभी कभी हमें भावनाओं में बहा ले जाते हैं, लेकिन मौन थाम लेता है हमें। गांधी जी हर सप्ताह एक दिन मौन रखते थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि जब जुबान चुप होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब रास्ते खुलते हैं। मौन की क्या ताकत होती है, ये हम एक कहानी के जरिए समझेंगे। एक बार की बात है, एक किसान की कीमती घड़ी लकड़ी के भूसे के ढेर में खो गई। उसने दिन भर खोजा, बच्चों को इनाम का लालच दिया, पर घड़ी नहीं मिली। थक हार कर बैठ ही गया था कि एक छोटा सा बालक आया और बोला, मैं ढूंढ लाऊंगा। किसान हंसा, फिर कहा, ठीक है, कोशिश कर लो। बच्चा कुछ देर के लिए भूसे के ढेर में बैठ गया, एकदम चुपचाप, एकदम शांत। कुछ ही मिनटों में उठा और घड़ी लेकर किसान की हथेली पर रख दी। किसान ने पूछा, तूने इसे ढूंढा कैसे? बच्चा बोला, मैं बस चुपचाप बैठ गया, कान धरती पर लगाए, ताकि उस मौन में, उस खामोशी में घड़ी की टिक टिक को सुन सकूं। क्या आप समझे इस कहानी का मर्म? जहां शोर हमें फैलाता, अस्त व्यस्त करता है, वहीं मौन हमें समेटता है। जहां शब्द भ्रम पैदा करते हैं, वहीं मौन समाधान लाता है, शांति लाता है। एक अस्थिर मस्तिष्क हजारों शब्द बोलेगा, लेकिन एक शांत मस्तिष्क बिना बोले भी बहुत कुछ समझा देगा। कभी कभी शब्द नहीं, मौन बोलता है, और ऐसा बोलता है कि उसकी गूंज आत्मा तक पहुंच जाती है। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। इस वीडियो में बताया है कि सही समय पर किया वाणी का मौन, नेगेटिव विचारों का मौन हमें कितने ही संकटों से बचा लेता है। वीडियो में बने रहे। क्या जरूरी है कि जुबान बात करे? क्या जरूरी है कि होंठ हिलें? खामोशी भी तो देती है पैगाम, तुम्हें क्या मालूम उस पैगाम की ताकत क्या है? मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह एक चुनिंदा अभिव्यक्ति है। समझदार वही होता है जो जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं। हर समय बोलना आपकी वैल्यू घटा सकता है, और हर समय चुप रहना आपको दूर कर सकता है। इसलिए मौन का प्रयोग औषधि की तरह कीजिए, समय पर, परिस्थिति अनुसार। मौन आपको गंभीरता देता है, आपकी आवाज में वजन लाता है। जो व्यक्ति कम बोलता है, उसके बोलने का प्रभाव अधिक होता है। मौन आपके शब्दों को सार्थकता देता है। किसी ने कहा है, कम शब्दों में अधिक अर्थ कहने वाला ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का धनी होता है। पर याद रखिए, हर समय मौन नहीं, समय पर मौन। आज की दुनिया में हर तरफ हर कोई बोल रहा है, कहीं सोशल मीडिया पर, कहीं बहस में, कहीं झूठी दिखावेबाजी में। पर क्या कभी आपने अपने अंदर की आवाज सुनी है? एक बार दिन में बस एक बार अपने आप से मिलिए, शांत रहिए, मौन हो जाइए, क्योंकि वही मौन आपके जीवन को दिशा देगा, आपकी उलझनों को सुलझाएगा और आपके भीतर छिपे उत्तरों को सामने लाएगा। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपका आत्मबल है। जिस दिन आप मौन में खुद से जुड़ना सीख लेंगे, उस दिन दुनिया का कोई शोर आपको विचलित नहीं कर पाएगा। तो अगली बार जब जीवन में कुछ खो जाए, घड़ी हो या शांति, तो शोर मत मचाइए, मौन हो जाइए। क्योंकि जब जुबान चुप हो जाती है, तब आत्मा बोलती है, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जब हम गुलाब की बात करते हैं, तो केवल उसके रूप को नहीं, उसकी सुगंध को भी याद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कुछ गुलाब दिखने में सुंदर होते हैं, फिर भी उनमें खुशबू नहीं होती? वे बस दिखावे के गुलाब होते हैं, प्लास्टिक जैसे, जिनमें कोई भाव नहीं, कोई अनुभव नहीं। जीवन में भी कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो बाहरी रूप से आकर्षक होते हैं, लेकिन उनसे कोई सुगंध, कोई गहराई नहीं आती। अगर आप अपने व्यक्तित्व में सुगंध जोड़ना चाहते हैं, तो दो गुणों को अपनाइए, मौन और मुस्कुराहट। मौन यानी वह शक्ति जो आपको हर तरफ से सुरक्षित रखती है, और मुस्कुराहट यानी वह स्वागत द्वार जिससे लोग आपके करीब आते हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट बिना दांत दिखाए आपके व्यक्तित्व को सौम्य और स्वागतशील बना देती है। लोग उन चेहरों के पास जाना पसंद करते हैं जिन पर शांति और सहजता हो। मुस्कुराहट वह आइस क्यूब है जो आपके व्यक्तित्व के जूस को ठंडा और ताजगी भरा बना देती है। हर समय हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हर स्थिति में मुस्कुराना सीखना चाहिए।
किसी के दुख में मुस्कुराना नहीं और किसी के सुख में तानों की भाषा नहीं बोलना। यह समझ ही हमारी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की ऊंचाई है। मुस्कुराहट वह चाबी है जो सबसे बंद दरवाजों को भी खोल सकती है। जब लोग आपकी आलोचना करें तब भी मुस्कुराकर कहिए, अगर बुद्धि होती तो आप जैसे लोगों से बात क्यों करता। मौन और मुस्कुराहट, ये दोनों गुण साथ में आ जाएं तो इंसान में आकर्षण और अनुशासन दोनों आ जाते हैं। मौन से आप सम्मान कमाते हैं और मुस्कुराहट से संबंध बनाते हैं। जैसे कोई संत, कोई अभिनेता, कोई नेता जिनके चेहरे पर मुस्कान होती है और व्यवहार में मौन की गहराई, इससे लोग उनके पास आते हैं। मौन आपको बचाता है और मुस्कुराहट लोगों को आपकी ओर खींचती है। जब सीता माता को राम ने वनवास दिया, गर्भवती होते हुए भी वह मौन रही, मुस्कुरा कर जिया। न कोई शिकायत, न कोई आक्रोश, केवल एक शांत गरिमा, क्योंकि उन्हें पता था कि जो मुस्कुरा के जीता है वो दुखों को भी सुंदर बना देता है। आज दुनिया बहुत बोलती है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लेकिन असली प्रभाव तो चेहरे की भाषा से आता है। आपका चेहरा अगर प्रसन्न है तो आप कहीं भी स्वागत योग्य बन जाते हैं। वहीं एक कठोर, गुस्सैल चेहरा लोगों को दूर करता है। इसीलिए चेहरे पर मुस्कान रखें, चाहे अंदर कितना भी दर्द हो। अपना दुख सबको बताने से अच्छा है मुस्कुरा कर जीना। दुनिया सहानुभूति नहीं, कहानी बनाती है। किसी घटना या चीज का आधा अधूरा ज्ञान होने पर चुप मौन रहना चाहिए, वरना आप हंसी के पात्र बनोगे। मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है। जब शब्द चोट पहुंचाने लगे, चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। जो इंसान जितना मौन रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। और एक कहानी के जरिए हम मौन और मुस्कुराहट हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक माली रहता था, नाम था अर्णव। अर्णव को फूलों से प्रेम था, खासकर गुलाबों से। वह रोज सुबह उठकर अपने बगीचे के हर फूल से बात करता, कभी मुस्कुराकर, कभी मौन रहकर। एक दिन गांव में एक नगरवाचक आया, बहुत विद्वान और प्रसिद्ध। उसने गांव वालों को भाषण दिया, सफलता चाहिए तो बोलना सीखो, अपनी बात जोर से रखो, डरना नहीं। सभी लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन माली अर्णव चुपचाप मुस्कुरा रहा था। नगरवाचक ने उसे देखा और पूछा, तुम कुछ नहीं बोले, क्या तुम डरते हो? अर्णव ने मुस्कुराकर कहा, मैं मौन नहीं हूं, मैं विचार में हूं और मुस्कान से बात करता हूं। लोग हंस पड़े, भला मुस्कान से कोई बात होती है। अगले दिन नगरवाचक बगीचे आया, देखा ढेरों गुलाब खिले थे, कुछ तो इतने सुंदर कि मानो चित्रकार ने बनाए हो। लेकिन एक गुलाब वैसा नहीं दिखता था, थोड़ा कम सुंदर, थोड़ा झुका हुआ, लेकिन उसमें से इतनी भीनी सी आत्मा को छूने वाली खुशबू आ रही थी कि वाचक ठिठक गया। अर्णव पास आया और कहा, यह है भारतीय गुलाब, दिखने में सामान्य, लेकिन इसकी सुगंध पूरे मन को छू लेती है। जो दिखता है वो हमेशा टिकता नहीं, जो महकता है वो सदा के लिए बस जाता है। जैसे मौन जो बहुत कुछ कहता है और मुस्कान जो सबको आकर्षित करती है। वाचक अब मौन था, उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान थी। मौन आपकी ढाल है, यह आपको सुरक्षित रखता है, आपकी गरिमा को बचाता है। मुस्कुराहट आपका स्वागत द्वार है, यह आपको दूसरों के दिलों तक पहुंचने की कुंजी देती है। हर बात बोलनी नहीं होती, समय देखकर, स्थिति देखकर, समझदारी से बोलना चाहिए। कम शब्दों में गहरी बात, यही व्यक्तित्व का सौंदर्य है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे पल देती है जो हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते, ऐसे पल जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। किसी पहाड़ी पर खड़े होकर सूरज को उगते देखना, या फिर बारिश की पहली बूंदें जब मिट्टी को छूती है, उस महक को क्या आप शब्दों में बांध सकते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें शब्दों की मोहताज नहीं होती। वो एक पल जब बच्चा मुस्कुराता है, वो मासूम सी मुस्कान जो दिल को छू जाती है, क्या उसे समझाने के लिए हमें कविता लिखनी चाहिए या बस उसे देखकर उस पल में खो जाना चाहिए? हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ कह देना चाहिए, पर जो सबसे गहरा होता है वो कभी कभी कहने से नहीं, चुप रहने से और भी ज्यादा महसूस होता है। जैसे एक पुरानी गली से गुजरते हुए अचानक अपने बचपन की याद आ जाए, या अपने गांव की वो ठंडी हवा जो दिल को छू जाए
उस पर क्या भाषण देना चाहिए। नहीं, बस आंखें बंद करके उसे जी लेना चाहिए। दरअसल जिंदगी के सबसे सच्चे पल वही होते हैं जो तर्क नहीं मांगते, बस भावनाओं से भर जाते हैं। लेकिन अफसोस, हम अक्सर दिल की जगह दिमाग से जीने लगते हैं। हर पल को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ पल सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। एक सुंदर कविता, एक अच्छा गीत या फिर माँ के हाथों से बना वो खाना, क्या उसके स्वाद को बताने के लिए शब्दों की जरूरत है? नहीं, बस एक मुस्कान ही काफी है। इसलिए जब किसी पल को जी रहे हो तो उसे शब्दों में बांधने की कोशिश मत करो। उसे खुलकर जी लो, दिल से, पूरी आत्मा से। क्योंकि जहां शब्द की सीमा खत्म होती है, वहीं से मौन शुरू होता है, और अक्सर वही मौन सबसे ज्यादा कुछ कह जाता है। तो अगली बार जब कोई दृश्य मन को छू जाए, कोई भावना हृदय में उतर जाए, तो मुस्कुराइए, शांत रहिए और उस पल को सहेज लीजिए। क्योंकि शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं, पर मौन कभी कम नहीं पड़ती। गहरे पानी की तरह रहिए, साफ और चुप। मौन और मुस्कुराहट, यह दो शब्द नहीं, ये दो संगीत की तरह हैं। एक राग है और एक ताल। एक आपको अंदर से संबल देता है और दूसरा बाहर से आकर्षण। इन दोनों का संयोजन ही एक मूल्यवान व्यक्तित्व की पहचान है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। तो अगली बार जब बोलने का मन हो, सोचिए क्या यह आवश्यक है। और अगली बार जब मुस्कुराने का अवसर हो, मत चूकिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक मुस्कुराहट किसी का दिन बना दे। मौन रहिए, मुस्कुराइए, यही जीवन की सबसे प्रभावशाली भाषा है। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। इस वीडियो से आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला तो मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें आपके जीवन में मौन और मुस्कुराहट है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ।